विज्ञान के प्रथम शिफ्ट का क्वेश्चन का आंसर है। उसमें पहला क्वेश्चन है आपका कि ब्यूटेन के कितने समैवी संभव है। तो ब्यूटेन के जो समैवी होते हैं वो 4 होते हैं, जो आपका आंसर नंबर क्या है, सी है। अगला प्रश्न है कि मेथेन के अणु का आकार कैसा होता है। तो मेथेन के अणु का आकार जो है सो समचतुष्फलकीय होता है, जो ऑप्शन नंबर आपका सी है। अगला प्रश्न है कार्बनिक यौगिक में कार्बन की कितनी संयोजकता होती है। तो कार्बनिक यौगिक में कार्बन की जो संयोजकता होती है वो क्या होती है, 4, जो आंसर नंबर आपका है डी। अगला है प्रश्न कि निम्न में कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है आपका एल्केन। एथिलीन का आईपीएसी नाम क्या है। एथिलीन का आईपीएसी नाम है, आंसर है आपका सी, एथीन। अगला प्रश्न है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी की क्या कमियां थी। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी की एक ही कमी थी कि हाइड्रोजन को उचित स्थान देने में वे क्या रहे, असमर्थ, जो आंसर है आपका सी नंबर। अगला प्रश्न है कि अष्टक का नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। अष्टक का जो नियम है वह प्रतिपादित करने वाले व्यक्ति कौन थे, न्यूलैंडर्स, जो आंसर आपका है बी नंबर। निम्नलिखित में कौन यौगिक सबसे अधिक क्षारकीय है। तो सबसे अधिक क्षारकीय कौन सा है, ऑप्शन नंबर आपका है बी, राइट आंसर है। अगला है कि कलपक्कम नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है। तो कलपक्कम जो है सो नाभिकीय विद्युत संयंत्र जो है सो किस राज्य में है, आंसर आपका है, आंसर आपका है बी, तमिलनाडु। अगला प्रश्न है कि घरेलू गैस एलपीजी का मुख्य अवयव क्या है। आंसर है आपका सी, ब्यूटेन। अगला प्रश्न है कि ऊर्जा के दो अनवीकरणीय स्रोत क्या है। तो ऊर्जा के दो अनवीकरणीय स्रोत पूछा तो आंसर है आपका बी नंबर, कोयला और पेट्रोलियम। अगला प्रश्न है आपका कि शोषण किस प्रकार की अपक्रिया है। तो शोषण जो है सो आपका किस प्रकार की अपक्रिया है। तो ऑप्शन नंबर आपका है डी, अपचयन, अपचयन अपक्रिया है। अगला प्रश्न है इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं। आंसर है आपका सी, वैद्युत संयोजी। अगला प्रश्न है आपका कि नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित अपक्रिया में से कौन अपघटन अपक्रिया, अपघटन यानी डीकम्पोज रिएक्शन कौन सा है। तो आंसर है आपका ऑप्शन है आपका डी। निम्नलिखित में से किसमें टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। आंसर है आपका बी, इमली। क्वेश्चन नंबर अगला है कि बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र क्या है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, आंसर है आपका डी। अगला प्रश्न है मैग्नीशियम आवर्त सारणी के किस समूह का सदस्य है। मैग्नीशियम जो है सो किस समूह का सदस्य है। तो मैग्नीशियम जो है आंसर आपका सी नंबर, समूह 2 का सदस्य है। अगला प्रश्न आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं। आंसर आपका होगा डी, 7 आवर्त होते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में कौन जल संचयन की प्राचीन विधि नहीं है। तो प्राचीन विधि आपका नहीं है डगबेल, जो आंसर नंबर आपका है सी। अगला अगला प्रश्न है आपका 20 नंबर की टिहरी बांध का उद्देश्य क्या था। टिहरी बांध का उद्देश्य जो है सो बिजली उत्पादन, भूमि सिंचाई, जल आपूर्ति, यानी आंसर है आपका डी, इनमें से सभी। अगला प्रश्न अपशिष्ट प्रबंधन की नई अवधारणा क्या थी। अपशिष्ट प्रबंधन की नवीन अवधारणा जो है पुनः उपयोग भी है, पुनः चक्रण भी है, कमी भी है, और ऑप्शन नंबर डी है, इनमें से सभी। अगला निम्नलिखित में नवीकरणीय संसाधन कौन सा है। तो नवीकरणीय संसाधन कौन सा है, आपका आंसर है बी नंबर, वन। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन बायोगैस का मुख्य अवयव, बायोगैस का मुख्य अवयव कौन सा है। ऑप्शन नंबर आपका डी है, मेथेन। अगला प्रश्न है कि पेप्टिक अल्सर से हो सकता है, यानी पेप्टिक अल्सर जो पेट में होता है उससे क्या हो सकता है। राइट आंसर आपका है लंबे समय तक भूखे रहने से। लंबे समय तक कोई व्यक्ति अगर भूखा है तो उससे पेट में पेप्टिक अल्सर यानी एक छोटा सा घाव हो जाता है। किरणों के समूह को क्या कहते हैं। किरणों के समूह को हम क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी है, किरणपुंज। अगला प्रश्न है कि प्रकाश की किरणें गमन करती है। प्रकाश की किरणें गमन हमेशा किस में करती है, सीधी रेखा में, जो आंसर आपका है सी।
अगला प्रश्न है कि अवतल दर्पण किस प्रकार का दर्पण है। अवतल दर्पण जो है सो कौन सा दर्पण है, कन्वर्जिंग, यानी ऑप्शन नंबर बी है आपका अभिसारी। अगला है कि कार के हेडलाइट में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग होता है, तो कार के हेडलाइट में जो है सो अवतल दर्पण का उपयोग होता है, ऑप्शन नंबर आपका है बी। अगला प्रश्न है अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा क्या होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा जो है सो ऋणात्मक होती है, ऑप्शन नंबर आपका बी है। अगला है कि किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, तो अब किस दर्पण से, आंसर आंसर है आपका सी नंबर उत्तल दर्पण से। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होती है। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा हमेशा क्या होती है, कम होती है, आंसर आपका है बी। अगला प्रश्न है कि प्रकाश द्वारा प्रदर्शित कौन सी घटना तारों को टिमटिमाने में प्रदर्शित करती है, तो वायुमंडलीय अपवर्तन, आंसर आपका है डी नंबर। किशोर अवस्था में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं। किशोर अवस्था में जो परिवर्तन होते हैं उसे प्यूबर्टी कहते हैं, ऑप्शन नंबर आपका है सी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन परिवार नियोजन साधनों में प्रयुक्त एक प्रभावी उपाय। परिवार नियोजन, ऑप्शन है टाइपफॉर्म, ऑप्शन बी है कंडोम, ऑप्शन डी है कॉपरेटिव एवं लूप, यानी आंसर आपका है इनमें से सभी, डी नंबर। अगला प्रश्न है कि एटाविज्म का क्या अर्थ है। एटाविज्म जो है, एटाविज्म का अर्थ क्या है। एटाविज्म, इसका आंसर देखना होगा कि बोर्ड क्या देती है। अगला है कि किसी जीव की जीनी संरचना क्या कहलाती है। किसी जीव की जो जीनी संरचना है वो क्या कहलाती है, बी नंबर जीनोटाइप। अगला प्रश्न है कि प्राकृतिक चयन द्वारा जीवों का विकास कहलाता है, तो ऑप्शन नंबर डी है आपका डार्विनवाद। अगला प्रश्न है कि जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन क्या है, तो जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन आपका है डीडीटी। डीडीटी ऑप्शन नंबर है डी नंबर। प्राथमिक उपभोक्ता क्या कहलाता है। अगला प्रश्न है कि प्राथमिक उपभोक्ता क्या कहलाता है, तो प्राथमिक उपभोक्ता जो है सो आपका क्या कहलाता है, तो शाकाहारी। अगला प्रश्न है कि सीएफसी का व्यापक रूप क्या है। सीएफसी का व्यापक रूप जो है, व्यापक उपयोग कहाँ होता है, तो ऑप्शन नंबर ए भी सही, ऑप्शन नंबर बी भी सही, ऑप्शन नंबर डी भी सही, यानी आंसर आपका हो जाएगा डी, इनमें से सभी। पित्त रस स्रावित कहाँ होते हैं, तो पित्त रस स्रावित कहाँ होते हैं, यकृत से। अगला प्रश्न है कि क्षुद्रांत में स्थित रसाकुल का क्या कार्य है, तो वो अवशोषण का सतही क्षेत्र बढ़ाता है, आंसर नंबर आपका कौन सा है, सी नंबर। अगला प्रश्न है कि नेक्स्ट प्रश्न है कि मुख गुहा का पिछला भाग क्या कहलाता है। मुख गुहा का पिछला भाग जो है सो ऑप्शन नंबर बी ग्रसनी कहलाता है। अगला प्रश्न है कि बाहरी वातावरण से कोशिका में ऑक्सीजन का स्थानांतरण और कार्बन डाइऑक्साइड को हटाना क्या कहलाता है, तो आंसर आपका है, आंसर जो है सो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए श्वास, निश्वास, अंतःश्वसन, इनमें से कभी सभी, आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी निश्वसन। अगला प्रश्न कि प्रकाश संश्लेषण ऑक्सीजन का मूल स्रोत क्या है। ऑक्सीजन का मूल स्रोत क्या है, आंसर आपका है सी जल। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है, तो आंसर आपका हो जाए एटीपी। एटीपी जो ऑप्शन नंबर ए है। पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है। पादप में जाइलम जो है सो आंसर नंबर आपका डी है, जल वहन के लिए। अगला है प्लाज्मा के अलावा रक्त में निम्नलिखित में क्या पाया जाता है। प्लाज्मा के अलावा रक्त में डब्ल्यूबीसी पाया जाता है, आरबीसी पाया जाता है, रक्त पट्टिकाणु पाई जाती है, यानी ऑप्शन डी है इनमें से सभी, तो आंसर क्या हो जाएगा इनमें से सभी। हवा में स्वतंत्र रूप से लटका हुआ क्षैतिज चुंबक हमेशा आराम की स्थिति में रहता है, उत्तर से दक्षिण दिशा में, आंसर नंबर आपका कौन सा है, सी। अगला प्रश्न है आपके सामने कि यदि एक विद्युत धारावाही तार के समीप कंपास रखा जाए
तो फिर क्या हो सकता है? कंपास जैसी रखिएगा तो वो जो है सो विक्षेपित होगी, धारावाही धार विक्षेपित नहीं होगी, इनमें से कोई नहीं। आंसर है आपका ए, विक्षेपित होगी। अगला प्रश्न है 51 नंबर की फेराडे ने बहुत से क्रांतिकारी खोज की जिनमें शामिल क्या है? तो आंसर है आपका सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि विद्युत मोटर परिवर्तित करता है विद्युत मोटर परिवर्तित किसमें करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है आपका फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बाएं हाथ की तर्जनी किसको डिनोट करती है? तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दिशा को। आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? ए नंबर। अगला प्रश्न है कि किसी चालक तार से विद्युत तार प्रवाहित करने पर तार के ऊपर या नीचे किस प्रकार की चुंबकीय क्षेत्र पैदा होती है? तो आंसर आपका कौन सा है? आंसर है आपका ए नंबर, विपरीत प्रकार की। अगला है कि जल विद्युत ऊर्जा किस प्रकार का ऊर्जा स्रोत है? जल विद्युत ऊर्जा जो है सो किस प्रकार का है? ए नंबर, नवीकरणीय। अगला क्या है कि कौन सी गैस वैश्विक उष्णन के लिए उत्तरदायी है? आंसर है आपका बी नंबर, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। अगला है कि दोहरा परिसंचरण किस में पाया जाता है? दोहरा परिसंचरण जो है सो मछली में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर आपका बी है। तो सॉरी, क्वेश्चन है कि दोहरा परिसंचरण नहीं पाया जाता है, किसमें नहीं पाया जाता है? तो आंसर आपका कौन सा है? आंसर आपका है बी नंबर। अगला प्रश्न है कि यूरिया रक्त में कहाँ प्रवेश करती है? यूरिया रक्त में जो है सो कहाँ प्रवेश करती है? आंसर है आपका सी नंबर, ब्रिक। अगला है कि ग्लूकोज का पुनर्व शोषण कहाँ होता है? ग्लूकोज का जो पुनर्व शोषण जो है सो कहाँ होता है? आंसर आपका ए, पीसीटी। अगला प्रश्न है कि विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप बने हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को क्या कहते हैं? आंसर आपका सी, उत्सर्जन। अगला प्रश्न है कि मेरुरज्जु के आघात से क्या हो सकता है? मेरुरज्जु से आघात अगर होता है तो आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर, लकवा। अगला है कि मनुष्य की शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? सबसे बड़ी ग्रंथि जो है मनुष्य की क्या है? लीवर है, लीवर। पादप हार्मोन कहलाते हैं, पादप हार्मोन क्या कहलाते हैं? आंसर आपका भी, फाइटो हार्मोन। अगला क्या है? अगला प्रश्न है आपका पतियों द्वारा कायकी प्रबंधन का उदाहरण क्या है? तो कायकी प्रबंधन का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी है, बायोफाइलम। अगला प्रश्न है अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है क्योंकि अम्ल में क्या पाया जाता है? अम्ल जल में क्या होते हैं? अम्ल जल में क्या होते हैं? आंसर आपका है ए, आयनित हो जाते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन गंधकीय सूचक नहीं है? गंधकीय सूचक कौन सा नहीं है? आंसर आपका है सी, शकरकंद। अगला प्रश्न है कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चींटी के डंक में जो है सो अम्ल पाया जाता है, आंसर आपका सी, मेथोनोइक अम्ल। अगला है कि निम्नलिखित में किसको जल में डुबोकर रखा जाता है? तो डुबोकर रखा जाता है, आंसर के अनुसार आपका, ऑप्शन के अनुसार आंसर आपका हो जाएगा ए, श्वेत फास्फोरस को। अगला है कि एक्स में अशुद्धियों के रूप में उपस्थित पदार्थ को क्या कहते हैं? आंसर आपका है बी, अधात्री यानी गैंग। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जाता है? चाकू से कटने वाला कौन सा है? आंसर ए, सोडियम। अगला प्रश्न है सोने में कौन सी धातु मिलाकर मिश्र धातु तैयार की जाती है? तो सोने में कौन सी धातु मिलाएंगे? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम देखते हैं तो कॉपर भी मिलाते हैं और सिल्वर भी मिलाते हैं। अब इसका आंसर कॉपर भी हो सकता है, सिल्वर भी हो सकता है, लेकिन आंसर आप डी लगाइए। अब देखते हैं कि बोर्ड बोर्ड इस पे कौन सा आंसर देती है। अगला प्रश्न है कि सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन एक क्या है? सिलिकॉन जो है सो एक उपधातु है, जो आंसर आपका है कौन सा? डी। अगला प्रश्न है कि लेंस की फोकस दूरी
एफ एवं क्षमता पी हो तो क्या हो सकता है? तो आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, एफ इंटू पी बराबर 1। अगला प्रश्न है आपका, कम कैमरे का कौन सा भाग आंखों की रेटिना की तरह कार्य करती है? आंसर आपका हो जाएगा सी, फिल्म। अगला है कि एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट बिंदु कौन सा है तथा एवं दूर बिंदु कौन सा है? निकट 25 सेंटीमीटर एवं दूर बिंदु जो है स्वनंत होती है, तो आंसर आपका कौन सा है? सी नंबर। अगला है कि चंद्रमा पे खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है कैसा? तो काला प्रतीत होता है। अगला प्रश्न, नेत्र की समंजन क्षमता को कम करने से उत्पन्न दोष कौन सा होता है? तो उत्पन्न दोष जो है सो एक होता है, जो आपके आंसर जो आपके ऑप्शन में है, जरा दूरदर्शिता, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि किसी चालक की प्रतिरोधकता का मात्रक क्या है? आंसर है आपका ए, ओम मीटर। एक जूल में कितनी कैलोरी होती है? एक जूल में जो है 0.23, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए है। अगला है कि विद्युत बल्ब में फिलामेंट निम्नलिखित में से किस धातु का बना होता है? तो विद्युत बल्ब में जो फिलामेंट होता है वो किसका बना होता है? टंगस्टन का। ऑप्शन नंबर सी,